नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रही हमारे साथ अगले 45 मिनट। देश के मिडिल क्लास के लिए खुशियों का पिटारा खुल चुका है। आज से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं, जिसको त्योहारों की तरह मनाया जा रहा है। खबर आज से जुड़े हुए जीएसटी बदलाव की बताएंगे, साथ ही हम आपको न्यूज बुलेटिन में बताएंगे यूपी में जीएसटी का रियलिटी चेक पर डीडीयूपी का स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जिसके बाद विदेशी भूमि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भी सुनाएंगे और साथ ही यूपी की कुछ खास खबरों के बारे में बताएंगे। फिर आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के H-1B वीजा के फैसले का प्रभाव भारत से लेकर अमेरिका तक क्या हुआ वो भी बताएंगे। मगर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे की रिपोर्ट के साथ। हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। पीएम मोदी का यह बयान पूर्वोत्तर भारत के हौसलों को नई उड़ान देने वाला है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जो कमाल किया है, उसी के दम पर पीएम मोदी पूर्वोत्तर भारत के सुनहरे भविष्य की किताब लिख रहे हैं। जो पूर्वोत्तर भारत दशकों से अलगाववादी हिंसा और अराजकता का दंश झेलता रहा, आज वही पूर्वोत्तर भारत विकास की रोशनी से सराबोर हो चुका है और विकसित भारत जैसे बड़े मिशन में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार खड़ा है। और ये बदलाव यूं ही नहीं हुआ है, इसके पीछे वो कहानी है जो पीएम मोदी ने 2014 के बाद से लिखी है। हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। मोदी सरकार के लगातार 10 सालों से चल रहे प्रयासों का ही नतीजा है कि आज पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की बयार बह रही है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जनता अब देश के और हिस्सों के साथ विकास के सफर में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सारा पूर्वोत्तर पीएम मोदी के विकसित भारत के बड़े सपने को साकार रूप देने में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए दम भर रहा है और इसीलिए पूर्वोत्तर भारत में इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा कर कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5,125 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। पीएम मोदी ने तातो और हियो जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये दोनों परियोजनाएं शियोमी जिले की यारजेप नदी पर विकसित की जाएंगी। 186 मेगावाट क्षमता वाली तातो जल विद्युत परियोजना में 1,750 करोड़ रुपए खर्चा होगा। इससे सालाना लगभग 802 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। 240 मेगावाट की हियो परियोजना में 1,939 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे हर साल 100 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन होने की उम्मीद है। तवांग में 145.37 करोड़ की लागत से बने एक कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन हुआ। इसमें एक साथ 1,500 लोग बैठ सकेंगे। यहाँ बड़े सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां होंगी। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के सुंदरी मंदिर में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। ये सारी योजनाएं कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इन पहलों से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने, जीवन स्तर में सुधार और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है और ये सब संभव हुआ है तो इसके पीछे है सिर्फ पीएम मोदी का विकसित भारत विजन और इस विजन को पूरा करने के लिए भारत के हर राज्य को विकास करना होगा। ये बात पीएम मोदी भी जानते हैं, इसीलिए 2014 के बाद पूर्वोत्तर पर खास फोकस किया गया। कांग्रेस सरकार के समय में 2-3 महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था। बीजेपी सरकार में अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। हमारे मंत्री आते हैं तो प्रयास रहता है वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाए, जिलों में जाए, ब्लॉक में जाए। इतना ही नहीं, कम से कम एक रात रुक करके जाए। प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं
अभी पिछले हफ्ते ही मैं मिजोरम, मणिपुर और असम गया था और रात गुवाहाटी में रुका था। नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है और इसलिए हमने दिल की दूरी भी मिटाई है, दिल्ली को आपके पास लेकर के आए हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के जनमानस में देश से अलग थलग पड़ने की वजह से पैदा हुई हीन भावना को उत्साह और उमंग में बदल दिया है और इसके पीछे कारण सिर्फ विकास है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जिस कांग्रेस सरकार में अरुणाचल प्रदेश को 10 साल में सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ कुछ हजार करोड़ रुपए ही मिलते थे, उसी अरुणाचल को मोदी सरकार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए मिल चुके हैं। हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। देश पे जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में अरुणाचल प्रदेश को सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही मिले थे, जबकि हमारी बीजेपी सरकार के 10 सालों में अरुणाचल को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। बीजेपी की सरकार ने अरुणाचल को 16 गुना ज्यादा पैसा दिया है और ये सिर्फ टैक्स का हिस्सा है। इसके अलावा यहां अलग अलग स्कीम के तहत जो भारत सरकार खर्च कर रही है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां बन रहे हैं, वो तो अलग ही है। इसलिए आज आप अरुणाचल में इतना व्यापक, इतना तेज विकास होते देख रहे हैं। एक समय था जब पूर्वोत्तर के 8 राज्य पूर्व को पश्चिम से जोड़ने का काम करते थे, व्यापार का अहम रास्ता हुआ करते थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्य आजादी के बाद परछाई में रहे, पर इन्हें विकसित करने के लिए अब मोदी सरकार उचित कदम उठा रही है। 2014 से पूर्वोत्तर के विकास के लिए 65 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ। 2014 के बाद 16,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनी और 18 एयरपोर्ट बने। पीएम मोदी के कार्यकाल में पूर्वोत्तर के कई हिस्से पहली बार रेल सेवा से जुड़े। आजादी के 67 साल बाद मेघालय भारत के रेल नेटवर्क पर आया। पहली बार मिजोरम के आइजोल से दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस शुरू हुई। नागालैंड को 100 साल बाद अब अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पहुंची। पूर्वोत्तर को अपनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिली। सिक्किम को पहला हवाई अड्डा मिला। पिछले 1 दशक में इस पूर्वोत्तर भारत से 4,000 से ज्यादा स्टार्टअप सामने आए। 2014 से पहले पूर्वोत्तर में केवल 1 राष्ट्रीय जलमार्ग था, अब 5 जलमार्ग चालू हैं। 2014 तक ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल 3 ब्रिज थे, अब कुल 7 नए ब्रिज हो गए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने 14 सितंबर को मणिपुर का दौरा किया था, जहां उन्होंने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ और इम्फाल में 1,200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था।